व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहा है? नो नो, चलो उससे खेलो, उठाओ उसको। What is this, Paru? What are you doing? Bye, Paru. Paru, bye. चलो पारी दे दो, पारी पारी। हाँ अच्छा, पाई देना, पाई। हाँ वेरी गुड। ओए 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 ओए, इतना ये प्यार दे के गुस्सा कर रही है, क्या कर रहे हो? लो हटा देते हैं, चलो जाओ जाओ, गो। क्या कर रहे हो ये? What are you doing? ये परी कर रही है एक्सरसाइज। परू एक्सरसाइज कर रहे हो? ए परू 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 परू, ए परू 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 परू। मुझे नहीं पता सर, मुझे ये बात समझ में नहीं आती तो आपके साथ सब कुछ कैसे हो सकता है कि एक्सपीरियंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी को भी एक्सेप्ट किया क्या गलत कर दिया, किसी का अच्छा लो, कुछ नहीं सुना। क्या कर रहे हो ये? स्कूल में उसका पता है कि अगर ऐसा हो जाए तो कभी कितनी भी सजा होगी, कितनी सजा होगी। तो फ्रेंड्स अभी बजे हैं 6:30 हो गए हैं अभी, और एक्चुअली पता नहीं कई दिन से कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। और अभी मैं बना रही हूँ चाय, और पीछे मैंने जलाई है कैंडल, तो मैं कैंडल होल्डर लेके आई थी कई सारे। और परी सो रही है तो मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल रही हूँ, तो मैं अपनी चाय बना रही हूँ। विनोद तो आएंगे लेट, तो अकेले ही पीनी पड़ेगी, बना लेती हूँ। और आज है काव्या का बर्थडे है 28 सितंबर को, तो हैप्पी बर्थडे काव्या। और परमजीत कौर के बेटे का बर्थडे है कल 29 सितंबर को। आज 28 ही है ना, शायद 28 ही आज। तो कल है 29 को परमजीत कौर के बेटे का बर्थडे, उन्होंने नाम नहीं लिखा, तो हैप्पी बर्थडे बेटा। और सॉरी मैं जिनका बर्थडे विश करना भूल गई हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के कमेंट भी नहीं पढ़े हैं 2-3 दिन से, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहे हैं। एक्चुअली कुछ मेकओवर चल रहा है, तो उसी में थोड़ा सा बिजी हूँ मैं, और मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इसलिए। और परी सो रही है अभी, और आज परी का पूरा जो स्केड्यूल है वो ख़राब हो गया, क्योंकि मुझे आज हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो परी आज मॉर्निंग में 8:30 to 9 के अराउंड वो सो गई थी। तो फिर हम आए थे हॉस्पिटल से 1:30 शायद, 2:30 3:30 2:30 फिर परी सो गई थी, और मैं भी लेट गई थी उसके साथ। परी तो 2 बजे ही सो गई थी, 2:30 पे मैं लेटी थी, परी के साथ सो गई थी मैं भी। और फिर लेट उठी और कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बस परी के साथ थोड़ी देर खेल ली हूँ मैं। और मैंने आपको बताया था कि मैंने अमेजोन से शॉपिंग की है, तो वो शॉपिंग थोड़ी थोड़ी जैसे अलग अलग करके आ रही थी। मैं आप लोगों के साथ एक एक दो करके उसको शेयर करूँगी, ऐसे कुछ अलग से नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जो चीज़ आ रही है वो मैं अपने यूज़ के लिए मंगवा रही हूँ। और मुझे तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन विनोद का कहना है कि वेस्टेज ऑफ मनी है ये। बट होता है ना, थोड़ा सा अलग, जेंट्स की अलग सोच होती है, लेडीज़ की अलग सोच होती है। हमें अपने घर में कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, और उनको लगता है कि नहीं ये इसके बिना भी काम चल सकता है।
हाँ उसके बिना काम चल सकता है, बट ठीक है, मुझे लगा कि नहीं ये अच्छी चीज़ है। मैंने किसी और पर्पज़ से मंगवाई है, और क्योंकि उसकी जो क्वालिटी मतलब ठीक लगी मुझे। बट वो होता है ना, वो थोड़ा यहाँ से सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा रहता है। और ये मैंने ना फ्रेग्रेंस वाली कैंडल मंगवाई थी रोज़ में। जब ये आई थी ना तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी इसकी। 24 पीस का सेट था, अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, बट अभी नहीं आ रही इसकी, मुझे नहीं आ रही। मैं एक बार और चेक करती हूँ पास में जाकर, मतलब यहाँ तक तो नहीं आ रही है, मैं चेक करती हूँ। नहीं आ रही, जो कैंडल रखी हुई है उनमें से आ रही है और इसमें से नहीं आ रही। मैंने एक बाहर भी लगाई है, उसको भी मैं चेक करती हूँ। फिलहाल मैं चाय पी लेती हूँ, चाय का बहुत मन करा। और यस, एक सरप्राइज और है। सरप्राइज क्या, मैं उस क्लिप को इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में डालूंगी उस क्लिप को, तो सरप्राइज ओवर हो जाएगा। बट मैं अभी आप लोगों से बातें कर रही हूँ तो थोड़ी सी देर में दिखाती हूँ वो वाला सरप्राइज में क्या है। और बहुत लोग ये कमेंट आ रहे थे कि मेरे फेस बहुत कमज़ोर लग रहा है, तो ये वेट लॉस की वजह से नहीं हो रहा, पता नहीं एकदम से क्या हो रहा है, ये शायद वेदर की वजह से हो रहा है क्या है। और मैं क्लीनिंग भी नहीं कर पाई हूँ, सॉरी क्लिनजिंग नहीं कर पाई हूँ फेस की। तो आज मैं सोची कुछ पैक वगैरह कुछ लगा लूँ, तो मैं लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे कर रही हूँ, क्योंकि मन कर रहा है ना कि बहुत अजीब सा लग रहा है। और आईब्रो भी मैंने बहुत टाइम से नहीं बनवाई है, पता नहीं कब जाऊँगी मैं, हमारे संडे को बनवा के आऊँगी पक्का, नहीं तो क्रूर सिंह लग रही। वो आता था ना चंद्रकांता, उसका क्रूर सिंह वैसी हो गई है। हल्की है लेकिन मतलब फैल तो जाती है ना यार, अच्छी नहीं लगती। तो चलिए मैं चाय में दूध डाल देती हूँ। और मैं पढ़ रही हूँ, आप लोगों के क्वेश्चन तो मैं पढ़ रही हूँ, बट उनका आंसर करने का टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे। एक दो बीच में पढ़ लेती हूँ मैं। और नीरव का बर्थडे आ रहा है, नीरव के बर्थडे का कुछ प्लान था वो भी शायद कैंसिल हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा। और परी के बर्थडे का कुछ प्लान किया था, उसमें से एक तो मुझे कैंसिल होता ही लग रहा है कि वो काम शायद ना हो। कुछ सोचा था मैंने कुछ करने का, इसलिए मैंने कहा था ना, शायद मैंने आप लोगों को, अगर आप मेरे ब्लॉग रेगुलर देख रहे हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो ज़्यादा मतलब थोड़ा सा एडवांस में अगर कुछ प्लानिंग कर लेती हूँ ना, वो मेरी ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं मतलब अगर मैं कुछ प्लानिंग भी करती हूँ तो मैं किसी के साथ डिस्कस नहीं करती हूँ। अगर मैं डिस्कस कर लेती हूँ ना तो वो प्लानिंग मेरी ख़राब हो जाती है। और हम लोगों ने बहुत पहले प्लानिंग कर ली थी परी का कि ऐसे करना है ऐसे करना है, और अब मुझे वो लग रहा है कि वैसे नहीं हो पाएगा। और नीरव के बर्थडे का भी ऐसे ही है, और नीरव और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कैंसिल हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि नीरव का बर्थडे है 3rd को, तो मैं तभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या करना चाह रही थी और क्या हुआ है। और परी का बर्थडे भी अभी नहीं करूँ, क्या पता हो ही जाए। तो चलिए देखते हैं। और चाय बन गई, चाय को एंजॉय करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। तो मेरी चाय है रेडी हो गई मेरी चाय, तो चलिए चाय पी लेते हैं और उसके साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ अपनी शॉपिंग। और परू सो रही है, मैं सोच रही यहीं बैठ जाऊँ, क्यों दूसरे रूम का फ़ैन ऑन किया, बट शॉपिंग तो मुझे दूसरे रूम में दिखानी है। तो चलिए मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ पहले। और ये देखिए लाइट ऑफ करने के बाद ये अच्छा लग रहा है। और इधर की भी लाइट ऑफ कर देती हूँ, परू सो रही है। और यहाँ की कर लेती हूँ बड़े वाली लाइट ऑन। तो कुछ चीज़ें तो आपको मेरे ब्लॉग में दिख ही जाएंगी, कुछ लोगों ने तो नोटिस कर लिया है कि क्या मेकओवर चल रहा है थोड़ा सा। और नहीं आ रही यार, इनकी फ्रेगनेंस नहीं आ रही है, तो मैं पहले चाय पी लूँगी, बहुत भूख भी लगी हुई है। और परू का मंकू ऊपर।
तो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनका आंसर कर देती हूँ अभी। पेन ऑन कर लेती हूँ एक बार। तो डियर आप लोगों का एक क्वेश्चन है यहाँ पर। तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन नहीं है, मैं पूछना चाहती हूँ, श्रद्धा रोबिन एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, तो उनकी बेटी है 7 मंथ्स की, और जब उन्होंने मुझे मैसेज किया था तो उनकी बेटी 4 डेज से एडमिट थी हॉस्पिटल में। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि बच्चों को जब इंजेक्शन लगता है वो सब होता है तो कितनी मुश्किल होती है। बट यार मैं आपसे बस ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आपकी बेटी अभी ठीक है, आप घर पर आ गए हो, क्या है? प्लीज़ मुझे एक बार एक मैसेज करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं 2 दिन बाद ही सही लेकिन कमेंट ज़रूर पढ़ूँगी। मैं पढ़ती हूँ लेकिन मैं उनके आंसर इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं साथ के साथ आंसर कर दूँ, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। तो मुझे मतलब मैंने उसको जैसे स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखी थी और मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही है, मैं नहीं कर पाई। बट प्लीज़ श्रद्धा जी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपने अपना बताया था और फिर आपने परी को टेक केयर करने के लिए भी बोला था कि परी को फुल स्लीव पहनाओ और उसका ध्यान रखो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अभी गुड़िया कैसी है। तो मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। ये है श्रद्धा रोबिन जी हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा एक बार। और उससे पहले मैं शॉपिंग कर दिखाऊँ उससे पहले मैं आप लोगों से बातें करना चाह रही थी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन आते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास आता है पीसीओडी से रिलेटेड कि पीसीओडी को कैसे ठीक किया जाए, और पीसीओडी को उसकी डाइट कैसे के वेट लॉस करने के लिए। तो डियर मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है पीसीओडी के बारे में। अगर मैं गूगल से पढ़ करके या किसी और की यूट्यूब पे देख करके वीडियोज़ और आप लोगों को एडवाइस करूँ तो वो फेक होगा, वो रियल नहीं होगा, और मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहती हूँ अपने चैनल पे। मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, मैं उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ जो मुझे लगता है कि जिनका सोल्यूशन मैं दे सकती हूँ, जिनके बारे में मुझे पता है। अगर आप बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हो तो मेरा बेटा 9 ईयर्स का है, आपको पता है, परी भी है, तो मैंने सब कुछ अपने आप ही किया है। मैंने नीरव को खुद से ही पाला है, मैंने और विनोद ने, हम दोनों के ने ही पाला है। हमारे पास कोई नहीं था, कोई इन-लॉज वगैरह कोई नहीं थे। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैं अपनी मदर को फ़ोन करती थी और डॉक्टर से कंसल्ट करती थी। अदरवाइज़ हम मतलब किसी और से कोई हेल्प नहीं ली, तो हम लोगों ने खुद ही किया है। तो मैं जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की है, जिनका सोल्यूशन मैं बता सकती हूँ, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और जैसे पीसीओडी से रिलेटेड है या कुछ ऐसी थायराइड से रिलेटेड है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो जिन चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं है उनको गूगल से पढ़ के या किसी और से पूछ के मैं आप लोगों को बताऊँ, वो चीज़ें मुझे सही नहीं लगती हैं। मैं ऑनेस्ट आप लोगों को आंसर करती हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिले, ना कि दूसरी की चीज़ों को चुरा करके या कुछ पढ़ के ऐसा बताऊँ। वो चीज़ तो आप भी कर सकते हो ना, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए मैं उनका आंसर लिख देती हूँ, उनको कर देती हूँ कि मुझे इनके बारे में नहीं पता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्यूटी पाई करके उनका जो आईडी है वो है। तो डियर आई एम वेरी सॉरी, मुझे पीसीओडी के बारे में बस इतना पता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है। मैंने पढ़ा भी है बट मेरे दिमाग में नहीं गया। मैंने मतलब 1-2 बंदों का सुना भी है कि उनको पीसीओडी है, तो बट इसमें शायद इतनी बड़ी कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, वो ठीक हो जाती हैं। तो मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, मैं नहीं बता सकती इसके बारे में। और मुझे लगता है कि अगर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, आपको डिस्क की प्रॉब्लम है, थायराइड है या पीसीओडी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो आपको आपके डॉक्टर से अच्छा कोई नहीं बता सकता, या वो बंदा जिसको ये प्रॉब्लम है और वो उस चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रहा है और उसको बेनिफिट हो रहा है, तो वही कर सकते हैं। आई थिंक आप प्लीज़ कहीं पे भी यूट्यूब पे देख के जो लोग बताते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं ऐसी जिनको खुद वो प्रॉब्लम नहीं है, तो कैसे बता सकते हैं यार? जब आप डॉक्टर भी नहीं हो तो आप कैसे किसी को सजेशन दे सकते हो? मुझे तो नहीं लगती ये चीज़ सही। आप किसी की हेल्थ के साथ ऐसे कैसे खेल सकते हो, कैसे कर सकते हो ये सब? तो आई एम सॉरी, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। तो चलिए, ये थी 2 चीज़ें, एक तो श्रद्धा रोबिन जी और एक पीसीओडी। मेरे लिए बहुत बड़े क्वेश्चन थे उनकी बेटी को रिलेटेड, और ये क्वेश्चन तो और भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस और हैं जो आज मैं लूँगी। तो पहले मैं अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, फिर आप लोगों को लगता है कि कुछ आवाज़ आ रही है, तो जैसे गला सूख जाता है ना, तो फिर वो थोड़ी सी आवाज़ आने लग जाती है। सॉरी, समझ में आ गया ना? तो मैं पहले अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ, थोड़ा सा पानी वानी पी लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। और यार पता नहीं, मतलब पता है क्या होता है,
जैसे 2 दिन पहले मैंने जो ब्लॉग डाला था आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैंने कई दिन बाद डाला था। और आज भी मतलब मेरा मूड ऐसा हो रखा था, लेकिन अब मैं जैसे आप लोगों से बातें करने बैठती हूँ ना तो मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसा लगता है कि मतलब जैसे मैं घर में होती हूँ चुपचाप, विनोद भी इतने बिजी रहते हैं, उनको बार बार फ़ोन करके परेशान नहीं कर सकती। तो ऐसा होता है ना कि किसी से बात करनी है और कोई आपके पास आपसे बात करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोग मेरे सामने बैठे हैं और मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। मतलब बिल्कुल हल्का हल्का फील करती हूँ, फ्री फील करती हूँ मैं खुद को। अच्छा लगता है कि मतलब ऐसा लगता है मेरे सिर पे पता नहीं कितना बड़ा भार रखा हुआ था, बोझ रखा हुआ था, वो उतर गया है ट्रेन। तो चलिए पहले मैं अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ, उसी बात करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे सब्सक्राइबर बनने के लिए। अब ये चाहे 22 है 23 है, जितने भी सब्सक्राइबर हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे मतलब बहुत अच्छा फील होता है, एक फैमिली फील होती है कि हाँ ये मेरी फैमिली है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर, कोई बात नहीं। मैं देख रही थी तो बट ठीक है यार, जो हैं जेन्युइन है, अच्छे हैं, जिनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, जो मेरी बातें सुनते हैं, जो समझते हैं मेरी बातों को, मैं जो शेयर करती हूँ मेरी फीलिंग्स को समझते हैं, उसकी कदर करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये है वो शॉपिंग जो मैंने परी के लिए की है। तो ये एक मैट टाइप में है, इस तरह से है। यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारे ये बने हुए हैं रैबिट्स, क्या बोलते हैं वो, एनिमल्स रैबिट्स नहीं बने, मतलब सबका देखिए नेम में लिखा है, माउस है, रैबिट है, मंकी है, ये सब लिखा हुआ और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये इतना बड़ा है, ये यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आ रहा है, मैं दिखाती हूँ। और ये वाटर प्रूफ है, इस पर बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए काउंटिंग भी लिखी हुई है, तो अगर सिखाना है, बच्चा सीखने वाला है, जैसे अभी परी का स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी ये। तो खैर यहाँ इस पर आने के बाद मुझे पता चला कि इस पर ये है, देखा था मैंने तो पता नहीं था कि रैंडमली कौन सा आएगा आपके पास, बट ये बाई चांस मेरे पास ये आ गया तो मुझे अच्छा लगा। और ये वाटर प्रूफ है, ये देखिए ये जो है मटेरियल, ये वाटर प्रूफ है। आप इसको पानी से साफ़ कर सकते हैं, कुछ गिर जाए तो कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा फोम है, ये मैं इसकी मोटाई दिखाती हूँ। और ये दूसरी तरफ भी है, ऐसे ही कुछ दूसरी तरफ भी प्रिंट बना हुआ है, तो दोनों तरफ प्रिंट है और वाटर प्रूफ है। मुझे सबसे अच्छी यही चीज़ लगी, तो मैंने इस पर्पज़ से मंगवाया था कि घर में तो काम आएगा ही, परी को बाहर पार्क में लेके जा रहे हैं या छत पे लेके जा रहे हैं, धूप में अभी जैसे सर्दी आ जाएंगी तो तब इसको यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे ये सही लगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, कहाँ गया ये, देखिए ऐसे ना ये एक दो जगह से हो रखा है, दूसरा पता नहीं कहाँ गया, अभी तो नहीं दिख रहा, दिन में दिख रहा था ऐसा। देखिए ये शायद आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा ऐसे हो रखा है। तो विनोद पता नहीं क्या कहते कि हाँ ये कह रहे ये फोम है, मैं इस पर कुछ चिपका दूंगी यहाँ पर ताकि फटे ना, बट मुझे अच्छा लगा। तो विनोद कहते हैं बस एक फोम है, उसके ऊपर ऐसे प्रिंट लगा दिया है और इसी को इतना महंगा दे दिया, शायद 500 कुछ का पड़ा था ये शायद। बट ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर से ना नीचे से ठंड भी नहीं घुसेगी, मुझे जो लगता है, तो इसलिए मैंने ये ले लिया ताकि छत पे या पार्क में जाओ तब काम आ जाए। कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, अपना गाड़ी में डाला और चल दिए। इसके साथ बैग भी है, उसमें ये फोल्ड हो जाता है, फोल्डेबल है, मतलब फोल्ड हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको परचेज किया था। और मुझे सबसे अच्छा लगा, पर ये ना इनको देखती रहती है, यही मंकी बियर, मैं इसको सिखाती हूँ, बताती हूँ तो वो खुश हो जाती है, इस पर अच्छे से खेलती है। तो चलिए दूसरी शॉपिंग दिखाती हूँ। और मैंने ये चादर पड़ी हुई है मेरी, अभी तक मैंने बिछाई भी नहीं है। ये कैंडल्स मैंने मंगवाई थी, जस्ट अ मिनट, ये कैंडल है, ये 24 का, हाँ 25 का ही पैक था। तो इसमें से अब भी मतलब मैं कितनी बताऊँ, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है अभी इसमें से। मैंने जैसे अलमीरा में रखा हुआ था, मैंने कबर्ड से सॉरी कबर्ड में रखा हुआ था मैंने, वहाँ से जैसे इसको निकाला, खुशबू एकदम उसमें भी बहुत ज़्यादा हो रखी है और अभी बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। बट पता नहीं मैंने इसको लगाया तब क्यों नहीं आ रही थी, शायद मैंने इतनी ज़्यादा खुशबू ले ली इसलिए। और ये 25 का पैक था और ये 250 कुछ का पड़ा है, 399 का है ये, बट डिस्काउंट हो गया 200 समथिंग का था ये। तो ये मुझे तो मतलब खुशबू नहीं आई, इसमें से आ रही है, बट जलाने के बाद क्यों नहीं आ रही, या विनोद आएंगे तो वही बताएंगे कि कुछ लगाया हुआ है मैंने तो क्या है। तो ये 2 चीज़ें आई थी, ये मैंने मंगवाई आज, मतलब मंगवा तो पहले दी थी, ऑर्डर तो पहले हो गया था लेकिन आज आई हैं।
आज मैं बना रही हूँ दाल पालक। तो पालक भी मैंने धो के रख दी है और दाल भी भिगो के रखी हुई थी। उसके साथ बनाएंगे राइस। तो राइस भी भिगे हुए हैं। मैं अभी बना नहीं रही हूँ क्योंकि परी सो रही है, तो कुकर की सीटी आएगी तो परी उठ जाएगी। और ये सब भी मैंने काट वाट के रख दिया है, जैसे परी उठेगी मैं छोंक लगा दूँगी और साथ के साथ राइस भी बन जाएंगे। तो चलिए तब तक मैं आप लोगों के थोड़े क्वेश्चंस का आंसर कर देती हूँ। तो मैंने करवा दी है स्मूथनिंग। और ये मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ आप स्मूथनिंग करवा लो। तो मैंने करवा दी है। और जो क्लिप मैंने आपको दिखाई है वो थी परसों की। तो मुझे ये देखिए, मुझे परसों करवाना था। परसों मैं वीडियो ब्लॉग बनाना था, तो मैं स्टार्ट किया था वहाँ से। बट मैं नहीं बना पाई क्योंकि मैं लेट गई वहाँ पर। और फिर विनोद भी परी को लेकर के वहीं आ गए थे। हम लेट हो गए थे तो परी रुक नहीं रही थी, तो विनोद वहीं आ गए थे। और फिर आज जब मैं गई हेयर वॉश करवाने के लिए, क्योंकि परसों करवाई थी रात को इसी टाइम पे, तो कल रखा है, तो आज हेयर वॉश करवाने थे। तो आज मैं हेयर वॉश करवा गई, तो हॉस्पिटल से आते हुए गई थी मैं। और फिर परी मेरे साथ थी तो मैं शूट भी नहीं कर पाई, इसलिए तो मैंने सोचा अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो काफ़ी अच्छी हुई है। और ये शोस्कॉफ की मैंने करवाई है। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और प्राइस उसका वही है कि आपके हेयर लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। और पार्लर टू पार्लर भी डिपेंड करता है। तो मैंने ऐसे नहीं, कहीं से भी ऐसे नहीं करवाई, मैंने अच्छे उससे करवाई, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छे पार्लर से ही करवानी चाहिए, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम होती है बाद में। तो चलिए, ये तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। मुझे भी अच्छा लग रहा है, थोड़े अच्छे से हो गए हैं बाल। बट अब पता नहीं लंबे कब होंगे, कितने दिनों में जा कर के होंगे। तो चलिए, एक क्वेश्चन था ज्योति बंसल जी का कि आपने परी को रोटी खाना कैसे सिखाया है, तो वो कैसे सिखाएं। तो देखिए, मैंने जो परी को 8th मंथ से मैंने स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर 6 मंथ मतलब सेमी लिक्विड पे आ गई थी वो। लिक्विड दिया था उसको 10-15 दिन मैंने, उसके बाद सेमी लिक्विड पे आ गई थी। तो मैंने उसको 8-9 मंथ से मैंने स्टार्ट कर दिया था। मतलब बहुत छोटा छोटा जैसे रोटी होती है, उसको ऐसे घी में किया, बिल्कुल छोटी सी बाइट ऐसे किया, उसको दे दिया। तो आप जितना जल्दी बच्चे को खाना सॉलिड खाना स्टार्ट करवा सकते हैं उतना ही अच्छा होता है। मतलब एकदम से नहीं, सेमी लिक्विड दीजिए, लिक्विड दीजिए, फिर सेमी लिक्विड, फिर उस पर सॉलिड पे आइए। तो ऐसे होता है। तो मैंने इसको जल्दी स्टार्ट कर दिया था, इसलिए वो खा लेती है और वो हर चीज़ को चू करके खाती है। चलो बंद करके आती हूँ मैं पहले। कर दिया, बंद कर दिया है ना, है ना, परू भी गया था या। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और मैं अपने बाल दिखाती हूँ। ये आप लोगों की डिमांड पर मुझे भी करवाने थे और आप लोगों की भी डिमांड थी, तो मैंने इसलिए करवाए हैं। और मैं पीछे से दिखा देती हूँ।
पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय 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 करो सबको, करो बाय करो। टाटा, उधर देख के करो ना, टाटा करो, टाटा कर दो परू, टाटा करो सबको, सबको टाटा करो। अब इसकी नोटिंग चलती रहेंगी, अदरवाइज तो टाटा टाटा चलती रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे बाय कर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। मम्मा को पानी दे दो, इतने दिन हो गए मम्मा को पानी दिए, मम्मा को पानी दे दो।